गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, जो आज का हमारा चैप्टर है, जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है चैप्टर नंबर 4। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स क्या होते हैं। आपने अपने घरों में आयरन देखा है, लोहा, ठीक है, आयरन, कॉपर, ये सब क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। अब आप सोचोगे कि ये मेटल्स कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। ठीक है, तो मेटल्स, देखो मेटल्स क्या होते हैं, जिनके भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज से कम हो। तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि आउटर मोस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको मैंने एटॉमिक नंबर लर्न करने के लिए बोला था ना। तो वैसे ही अगर एक आप एलिमेंट की बात करते हो जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है, जैसे कि सोडियम, Na, जिसका सिंबल होता है Na। ठीक है, सोडियम क्या है, एक एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। ठीक है, तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2, 8 और 1। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल हुई ये, और जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 4 से कम होंगे, जैसे कि यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, मेटल। ठीक है, तो आपका जो सोडियम है वो क्या है, मेटल है। अब आपको समझ आ गई होगी कि मेटल क्या होता है। कोई भी एक एलिमेंट ले लो, जैसे कि आपका मैंने लिया सोडियम, ठीक है, और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2, 8 और 7। ये भी मैं आपको सिखाऊंगी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और एटॉमिक नंबर कैसे लर्न करते हैं। ठीक है, 2, 8 और 7, सॉरी 2, 8 और 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 है, इसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, तो इसलिए ये क्या हुआ, आपका मेटल हुआ। ठीक है, तो मेटल को क्या, मेटल कौन सा होगा, जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से कम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटल। तो आपका सोडियम क्या हुआ, मेटल हुआ। ऐसे ही अगर हम एक एग्जांपल क्लोरीन का लेते हैं, तो क्लोरीन क्या है, इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 17। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8 और 7। तो अब इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, यानी कि 4 से ज़्यादा हैं, तो ये क्या हुआ, आपका नॉन मेटल हुआ। तो आपको पता लग गया होगा मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। मेटल जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 से कम होंगे, उसे मेटल कहा जाता है। और नॉन मेटल जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होंगे, उसे जो है नॉन मेटल कहा जाता है। तो आपका क्लोरीन क्या हुआ, नॉन मेटल। ठीक है, उसके बाद यू आर फैमिलियर विद नंबर ऑफ मटेरियल। आप इन सब से फैमिलियर होंगे, आयरन, कॉपर, ठीक है, एलुमिनियम, इन सब से। आपके घरों में कॉपर की वायर, एलुमिनियम की वायर यूज़ भी होती है, लोहा आपके घर में वैसे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इन सब को से फैमिलियर हो, इन सब टर्म्स से। तो आप इनकी अपीयरेंस खुद राइट कर सकते हो। अगर आप देखते हो लोहे को, तो लोहा आपको कैसा नज़र आता है, शाइनी होता है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे शाइनी। फिर उसके बाद क्या ये हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है, या इन्होंने बोला वेरी हार्ड होगा या नॉट वेरी हार्ड। तो आपने आयरन को देखा तो वो तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो आप लिखोगे हार्ड। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी हमें बतानी है, हमें कुछ यानी कि मटेरियल की अपीयरेंस बतानी है। अब यहाँ पर कोयल है, आपका कोयल आप अगर देखते हो तो आपको कैसा अपीयर होता है, शाइनी होता है, डल होता है। शाइनी तो नहीं होता, डल होती है उसकी अपीयरेंस, तो आप लिखोगे डल। ठीक है, उसके बाद ये क्या, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है या नॉट वेरी हार्ड। कोयला तो अगर आप तोड़ना चाहोगे इजिली टूट जाता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता, तो आप क्या लिखोगे, नॉट वेरी हार्ड। ठीक है, नॉट वेरी हार्ड। उसके बाद है नेक्स्ट आपका सल्फ़र। सल्फ़र आपसे पूछा गया है, सल्फ़र कैसा होता है, ये भी डल होता है और नॉट वेरी हार्ड। ठीक है, और उसके बाद अगर आप एल्यूमिनियम की बात करते हो तो ये शाइनी होगा और ये होता है आपका हार्ड। ठीक है, ऐसे ही आपको ऊपर की वायर देखते हो तो वो भी क्या होगा, शाइनी होगा, पर ज़्यादा हार्ड नहीं होता। ठीक है, आपने ऐसे जो है पिक्चर्स अपने अकॉर्डिंग फील कर देना है कि आपको कैसा अपीयर होता है, शाइनी अपीयर होता है या हार्ड अपीयर होता है। ठीक है, ये सब जो है, कॉपर भी आपका कैसा होता है, हार्ड होता है। ठीक है, तो आपको कैसी अपीयरेंस देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पर देखो, कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल्स। अब आप इनमें से पहचान सकते हो कि कौन से मेटल हैं। द रेस्ट ऑफ मटेरियल इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल। इसी जो 4.1 की टेबल में दिए गए हैं बाकी के नॉन मेटल हैं। देखो इसमें से मेटल कौन कौन से हैं, जो भी क्या होते हैं, शाइनी होंगे। ठीक है, और जोन से हार्ड होंगे। ठीक है, जिनके अंदर लस्ट्रस प्रॉपर्टी होगी, जो शाइनी होंगे, जैसे कि आयरन शाइनी होता है, जैसे कि एल्यूमिनियम की वायर शाइनी होती है, जैसे कि कॉपर शाइनी होता है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर क्या है, शाइनी है,
जिसकी भी अपीयरेंस शाइनी है वो क्या होगा, आपका मेटल होगा। तो यहाँ पर आयरन क्या है, ये भी शाइन देता है, और यहाँ पर सल्फर क्या है, इसके अंदर भी शाइन देखने को, सॉरी एल्यूमिनियम के अंदर भी आपको शाइन देखने को मिलेगी, और कॉपर के अंदर भी। इस प्रॉपर्टी को लस्ट्रस कहा जाता है। और ये जो है किसके अंदर देखने को मिल रही है, आपको मेटल के अंदर, ठीक है, क्योंकि आपके जो एल्यूमिनियम है, कॉपर है और आपका आयरन है, ये क्या है, मेटल है, ठीक है। तो आपके मेटल्स क्या होते हैं, वो शाइनी होते हैं। और जो यहाँ बचे हुए हैं बाकी का कोयला या सल्फर, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं, जो कि आपको कैसे अपीयर होते हैं, इनके अंदर कोई शाइनी अपीयरेंस आपको देखने को नहीं मिलती। तो ये क्या होते हैं, नॉन मेटल, ठीक है। तो आपको एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो पता लगी, वो कौन सी है, मेटल और नॉन मेटल की। फर्स्ट तो आपकी ये है कि जो मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, आपने देखा भी है ना घरों में मेटल, यानी कि कौन कौन से, हमने बताया कि कौन कौन से शाइनी होते हैं। तो मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, ठीक है, जिनकी शाइनी अपीयरेंस होती है, जिसको लस्ट्रस कहा जाता है, ठीक है। तो यानी कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, लस्ट्रस, ठीक है, तो यानी कि शाइनी और लस्ट्रस जो है वो कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, अब हम क्या करते हैं, कैन यू नेम द मटेरियल, कि इनमें से हमें पता लगाना है कौन सा मेटल है कौन सा नहीं है। तो हमने बता दिए हैं कि जो इसमें एल्यूमिनियम है या फिर कॉपर है या फिर आयरन है, ठीक है, ये शाइनी होते हैं और ये हार्ड भी हैं, ये क्या है, हमारे मेटल है। और बाकी के जो बाकी के क्या है यहाँ पर बचे हुए, सल्फर हैं, ठीक है, और जो कोयला है, ये क्या आपके नॉन मेटल हैं, जो शाइनी नहीं है। तो रेस्ट ऑफ मटेरियल क्या है, यहाँ पर नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो फ्रॉम नॉन मेटल से, किसके बेसिस पर कर सकते हो, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर, ठीक है। तो जो ये लस्ट्रस प्रॉपर्टी है यानी कि शाइनी प्रॉपर्टी है, उनकी हार्डनेस, ये सारी क्या होती हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। ये मेटल्स की और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी हम उनके बेसिस पर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। अब हम यही जो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिनके बेसिस पर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, तो हम उन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे अब। तो आपने देखा होगा, हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ जो है वो बीट, यानी कि आपने देखा हो कभी, जो ब्लैक स्मिथ होते हैं वो हमेशा आयरन के पीस को बीट करता रहता है, यानी कि हैमर के साथ जो है लोहे को क्या करता रहता है, बीटन करता रहता है। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, आप क्या करते हो, कुल्हाड़ी लेते हो और आपने क्या किया, यहाँ पर एक कील लेते हो और कुल्हाड़ी लोगे, और कुल्हाड़ी की हेल्प से आप इस कील को ठोकने का काम करते हो ना। तो हमेशा आप क्या करते हो, एक आयरन के पीस को, और ये आपकी कील जो होती है वो कौन सी होती है, ये आयरन नेल आपका, यानी कि क्या होता है, लोहे का होता है, ठीक है। आप इस कुल्हाड़ी की हेल्प से इसको क्या करते हो, हैमर करते हो, ठीक है, पीटते हो, बीटन करते हो। तो आपको क्या देखने को मिलता है इसके अंदर, तो आपने ये सब जो है वो देखा होगा। तो जब भी आपने ब्लैक स्मिथ को देखा है कि वो क्या कर रहा है, एक आयरन के पीस को बीटन कर रहा है, हैमर कर रहा है किसी चीज़ से, ठीक है, पीट रहा है, ठीक है। तो यानी कि जैसे आप करते हो ना कि कुल्हाड़ी मारते हो, किसके ऊपर मारते हो, जो भी आपको कील जो अपनी दीवारों में करनी होती है, ठीक है, दीवारों में लगानी होती है आपको जो भी कील, ठीक है। तो फिर वही तो आपको क्या देखने को मिलता है, क्या उनकी जो जिस आर्टिकल पर वो बीट कर रहा होता है, ठीक है, क्या उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ कोयल। देखो अब एक एक्टिविटी के जरिए बताया गया है, आपको क्या करना है, यही एक आयरन नेल लेना है जो मैंने अभी आपको बताया, फिर आप एक कुल्हाड़ी लोगे, ठीक है, और आप क्या करोगे, इस हैमर की हेल्प से इसको बीट करोगे, हैमर्ड करोगे इस आयरन नेल को। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आप अगर इसको ऑब्जर्व करते हो तो थोड़ी सी शेप जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, थोड़ी सी जो आपकी शेप होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो आपको देना है कि ये आपको ऑब्जेक्ट दिए गए हैं और आपको बोला है कि आप इनको हैमर्ड करोगे एक कुल्हाड़ी के साथ, और क्या इनकी शेप चेंज होती है। अगर आपने एक आयरन नेल लिया, यानी कि आपने एक कील ली और उसको आपने हैमर्ड किया कुल्हाड़ी के साथ, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलता है ना, शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है, इसकी शेप क्या हो जाएगी, थोड़ी चेंज हो जाएगी, चेंज इन शेप, ठीक है। लेकिन और अगर आप बार बार उसको ऐसे कुल्हाड़ी से मारते रहोगे तो क्या हो जाता है, वो फ्लैट शीट भी बन जाता है, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट भी बन जाएगा। अगर आप उसको कील को ठोकते रहोगे बिल्कुल अच्छे से ऊपर से नीचे तक, वो प्लेन हो जाएगा, पूरी शीट जैसा कन्वर्ट हो जाएगा, बन जाएगा ना पूरी शीट जैसा कन्वर्ट। तो यानी कि जो ये लोहे का जब क्या हो जाता है, एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रॉपर्टी को मैलेबिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैलेबिलिटी, ठीक है, मैलेबिलिटी। और ये आप पढ़ोगे, अभी अभी बताऊंगी मैं आपको इसके बारे में, ठीक है। तो आपने क्या देखा इसके अंदर,
कि जो आपका आयरन का नेल है वो क्या हो जाता है, वो अपनी शेप चेंज कर लेता है। कोयल के पीस को अगर आप कोयला लोगे, आपके घरों में कई बार आप ठंड में यूज़ भी करते होंगे, काले रंग का जो कोयला होता है, अगर आप उसको हैमर्ड करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, इसके तो चूरे चूरे हो जाते हैं ना, टुकड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक्स हो जाएगा पीसेस के अंदर, अगर आप उसको क्या करते हो, हैमर्ड करते हो, बीटन करते हो। ऐसे ही अगर आप एल्यूमिनियम की वायर लेते हो, एल्यूमिनियम की वायर पे भी अगर आप कुल्हाड़ी मारते हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वो भी जो है अपनी शेप को चेंज कर लेगी। और अगर आप पेंसिल लीड लेते हो तो उस केस में ये भी जो है, अगर ज़्यादा आपने फोर्स किया तो वो जो है टूट जाएगी, ठीक है। तो आयरन नेल जो है वो क्या हो रहा है, चेंज इन शेप, फ्लैटन भी हो जाता है, ठीक है। और कोयल का पीस क्या है यहाँ पर, वो आपको मैंने बता दिया, कोयल का पीस तो आप अगर ज़्यादा उससे कुल्हाड़ी मारोगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ऐसे ही एल्यूमिनियम की वायर है, एल्यूमिनियम की वायर को अगर आप कुल्हाड़ी से करोगे तो वो क्या हो गया, अपनी शेप चेंज करेगी। और अगर आप ज़्यादा देर तक उसको पीटते रहोगे तो वो एक थिन शीट भी कन्वर्ट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पेंसिल लीड। पेंसिल लीड की अगर आप बात करते हो तो पेंसिल लीड को भी अगर आप कुल्हाड़ी से मारोगे तो वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ आपको पता लगी। अब यहाँ पर देखो आप, यू सो दैट द शेप ऑफ आयरन नेल, आपने देखा है, ठीक है, यू सो दैट द शेप ऑफ आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। आपने देखा जब भी उनको बीट किया गया, किस किस को, आयरन के नेल को या एल्यूमिनियम की वायर को, ठीक है, तो उनकी शेप जो है वो चेंज हो गई। इफ़ दे वर बीटन हार्डर, अगर उनको बहुत ज़्यादा हार्डली, यानी कि तुम बहुत तेज़ी से उसको पीटोगे, ठीक है, किसको, आयरन नेल को, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो है एक शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने एक आयरन नेल लिया, उसके ऊपर आप कुल्हाड़ी मारते रहोगे तो थोड़ी देर में आपको क्या देखने को मिलेगा, वो बिल्कुल एक शीट की तरह कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो क्यों, अगर आप उसको हार्डर यानी कि बीटन करोगे तो वो क्या हो जाएगी, चेंज इनटू शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। या फिर आपने जो है सिल्वर फॉइल देखा होगा, जिसमें आपकी मम्मी जो है खाना पैक करती है, जो कि एल्यूमिनियम से मिलके बनी होती है, जिसको एल्यूमिनियम फॉइल कहा जाता है, ठीक है, जो कि स्वीट्स को डेकोरेट करने में भी की जाती है। वो एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ यानी कि फूड को रैप करने के लिए भी किया जाता है। ये सब चीज़ें क्या होती है, शीट, ये कैसे प्रिपेयर की गई है, वही बिटन करके। तो ये इनकी जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इसको बीट करके, यानी कि इसको पीट के मेटल्स को, और क्या बना दोगे आप, थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हो, उसी को मैलेबिलिटी कहा जाता है। और ये किस केस में आपने ऑब्जर्व किया, सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के अंदर, क्योंकि अगर आपने कोयले के ऊपर बार बार यानी कि हैमर्ड मारा तो वो तो टूट गया ना, ब्रेक हो गया ना, उसने तो अपने कोई शेप चेंज ही नहीं करी। तो वो क्या है, आपका कोयला आपका नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के अंदर मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। लेकिन अगर आपने देखा मेटल के केस में, जैसे कि आपने आयरन नेल लिया, ठीक है, आयरन को आपने जब पीटा तो वो क्या हो जाता है, एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, मैलेबिलिटी, उसको क्या कहा जाता है, मैलियाबिलिटी, ठीक है, उसी को कहा जाता है मैलियाबिलिटी। तो अब नेक्स्ट आपको समझ आ गया कि मैलेबिलिटी क्या होता है, कि आप बताओगे कि जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, जिसके अंदर इनको बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट किया जाता है, उसी को ही मैलेबिलिटी कहा जाता है। उसके बाद दिस इज़ अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ये जो होती है वो, ये मैलेबिलिटी क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की, एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। एज यू मस्ट हैव नोटिस मेटल लाइक कोयल, पेंसिल, लीड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। आपने जैसे नोटिस किया होगा, जो मटेरियल है, कुछ कोयल है या लीड है, ये वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करते। वी कॉल दिस मेटल, क्या हम इन्हें मेटल कह सकते हैं, नहीं, क्योंकि जो मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, जब भी आप उनको बीट करोगे, जब भी आप उनको पीटोगे। लेकिन इनमें अगर आपने कोयले को, अगर आपने हथौड़े से पीटा या हैमर्ड किया तो क्या हो जाएगा, वो तो चूरा चूरा हो जाएगा, तो हम इसे मेटल नहीं कह सकते। तो ये आपके क्या है, नॉन मेटल, ठीक है। तो नॉन मेटल क्या होंगे, जो कि मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। नेक्स्ट है आपका कि कैन यू होल्ड अ हॉट मेटालिक पैन। अगर आपको एक यानी कि गरम तवा ले लो या फिर गरम कुकर पकड़ना है, वो भी बिना किसी प्लास्टिक के। आपके घरों में जो कुकर होता है उनके जो हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक से मिलके बने होते हैं ना। मान लो कि ये प्लास्टिक ना हो और अब आपको गरम गरम जो है वो कुकर पकड़ना है, तो आपको क्या होगा, आप हर्ट होगे ना। तो ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बीइंग हर्ट। आपको कुछ ऐसी ही एक्सपीरियंस की लिस्ट बनानी है जिसमें आप जो है यानी कि इन विच वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट, जिसमें आपको जो वुडन के, लकड़ी के या प्लास्टिक के हैंडल जो है आपको हर्ट होने से बचाते हैं, ठीक है।
जब भी आप कुछ यानी कि हॉट थिंग्स को क्या करते हो, हैंडल करते हो, जब भी आप कुछ गर्म चीज़ों को हैंडल करते हो तो आपको प्रोटेक्ट करने का काम कुछ जो लकड़ी की चीज़ें हैं या लकड़ी के हैंडल हैं या प्लास्टिक के हैंडल जो है वो आपको बचाते हैं। ऐसे कुछ एक्सपीरियंस आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस, इन एक्सपीरियंस के बेसिस पर व्हाट कैन यू से दैट कंडक्शन ऑफ हीट बाय द वुड एंड प्लास्टिक। तो इन एक्सपीरियंस से आप बता सकते हो, आप क्या कह सकते हो कि कंडक्शन ऑफ हीट यानी कि हीट कंडक्ट करते हैं वुड एंड प्लास्टिक, ये सब जो है हम अब बताऊंगी मैं आपको कंडक्शन ऑफ हीट का मतलब क्या है। यहाँ पर देखो, रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट। आपको क्या करना है, एक सर्किट प्रिपेयर करना है जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपने एक बैटरी ली, ठीक है, एक बल्ब लिया जो कि ऑन करके देखोगे कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, और एक आपने मेटल ले लिया, ठीक है, मेटल जो कि आपने आयरन नेल लगा दिया। यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक सर्किट या बैटरी लगा दी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा कि यहाँ पर बल्ब लगा दिया। ये बैटरी आपकी, ठीक है, जहाँ से करंट फ्लो करता है, ये बैटरी क्या करती है, करंट फ्लो करने का काम करेगी। यहाँ आपने मेटल लगा दिया, यहाँ आपने बल्ब लगा दिया, यहाँ पर कंप्लीट एक सर्किट जो है वो तैयार हो गया। अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है ईजिली, क्योंकि ये बल्ब जो है ग्लो हो रहा है। ग्लो तभी होता है ना, अगर आपके घरों में लाइट चली जाती है तो आपके बल्ब फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन जब लाइट आ जाती है तो बल्ब ऑन हो जाते हैं। तो इस केस में क्या है, करंट पास हो रहा है तभी तो बल्ब ग्लो कर रहा है। और यहाँ पर किसका यूज़ किया गया है, मेटल का यूज़ किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका नाउ रिपीट द एक्टिविटी। आपको यही जो एक्टिविटी है वो प्रिपेयर यानी कि रिपीट करनी है, और मेंशन इन द टेबल 4.3 कौन कौन से ऑब्जेक्ट के साथ करोगे, ठीक है। तो आपने जब आयरन नेल लगाया तो क्या हुआ, लाइट एकदम से ऑन हो गई ना, ठीक है, मतलब बल्ब ऑन हो गया, तो इसका मतलब वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, ठीक है, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। तो इसलिए जो आयरन नेल है, जो कि आपका मेटल है, वो क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो क्या कर रहा है, अपने में से यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहा है। अगर आप सल्फर की बात करते हो तो ये आपका क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। जब सल्फर को आप इस सर्किट में लगाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, तो ये क्या होगा, पुअर कंडक्टर, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं दे रहे, आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ऐसे ही अगर आप इस सर्किट में कोयला लगा दोगे तो क्या आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा, क्या कोयला इलेक्ट्रिक करंट देता है, नहीं देता ना। तो यहाँ पर आपका ये जो कोयला है वो भी क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए जो आपका ये कोयला है, ये सल्फर है, ये क्या हुआ, आपके नॉन मेटल, ठीक है। और जो आपका कॉपर की वायर है और आयरन पीस है, ये क्या आपके मेटल है, ठीक है। मेटल के अंदर एक और प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, वो कौन सी होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली पास होने दे देते हैं। तो यहाँ पर एक और फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी बताओगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक आपको पता लग गया कि मेटल कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं। देखा ना आपने, कॉपर की वायर है या फिर चाहे एल्यूमिनियम की वायर है, सब क्या करती है, शाइन करती हैं। तो मेटल क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होगी मेटल की, कि लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल कैसे होते हैं, नॉन लस्ट्रस। कोयला तो नहीं शाइन करता, तो इसलिए नॉन लस्ट्रस। फिर दूसरी आप क्या बताओगे फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की, कि हार्ड होते हैं। जो मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। और नॉन मेटल क्या कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि आपने कोयला देखा था, ठीक है, जो कि टूट भी जाता है, ब्रेक हो जाता है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी आप क्या बताओगे, मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी में जब यानी कि मेटल को आप क्या करते हो, बार बार हैमर करोगे तोड़े की हेल्प से, तो वो क्या होता है, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है ना, उसी को ही मैलेबिलिटी कहा जाता है। और ये मैलेबिलिटी किस में देखने को मिली आपको, मेटल के केसेस में। नॉन मेटल में मैलेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। और जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं वो भी कौन से होते हैं, मेटल होते हैं, ईजिली पास होने देते हैं ना अपने अंदर से करंट को। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन से होंगे, मेटल होंगे, ठीक है। और नॉन मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, ये क्या होंगे, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आपको पता लग गया मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी किस में होती है, लस्ट्रस कौन से होते हैं, मेटल या नॉन मेटल, ठीक है। उसके बाद हार्डनेस के बारे में आपको पता लग गया, ठीक है। ऐसे करके आपके जो है दो यानी कि 3-4 जो है फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट है आपका डक्टिलिटी। आपने देखा होगा कुछ मेटल्स को खींच के और तारे बनाई जाती हैं, कुछ मेटल्स को यानी कि खींच के तारे बनाई जाती हैं, और उसी प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहा जाता है, ठीक है। जब मेटल्स को खींच के क्या करें,
तारे बनाई जाती हैं उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहा जाता है। तो वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स, हैव यू सीन, आपने हमेशा देखा होगा कि ना तांबे की यानी कि तारे होते हैं, कभी आपने ये देखा है कि आपको कोयले की तारे दिखे, नहीं दिखता ना। तो आपने हमेशा देखा होगा कि हमेशा जो है एल्यूमिनियम और कॉपर की वायर्स आपने देखी होंगी, कभी भी कोयल की तार तो नहीं देखी होगी। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है मेटल की कि उनको खींच खींच के यानी कि तारे बनाना, उसे हम बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। और ये नॉन मेटल में एग्जिस्ट नहीं करती। आपने नहीं देखा ना कभी भी कि कोयले की तार होगी। तो यहाँ पर क्या आपकी एक और प्रॉपर्टी कौन सी होगी, डक्टिलिटी, यानी कि मेटल्स को खींच खींच के तारे बनाई जा सकती हैं। और ये प्रॉपर्टी किस में एग्जिस्ट करती है, मेटल्स में, और नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट है आपका, हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग ऑन आयरन शीट या आयरन प्लेट अ मेटल कॉइन या पीस ऑफ कॉइल। आपने कभी भी एक साउंड को नोट, इन सब की साउंड के डिफरेंस को नोट किया। आपने क्या किया कि एक आपने क्या लिया, आयरन की शीट ली, आयरन की प्लेट ली और उसको ऊपर से नीचे गिरा तो कैसी आवाज़ आई। अगर आपने एक मेटल के कॉइन को ऊपर से नीचे गिरा तो आपको कैसी साउंड सुनने को मिली। ठीक है, या फिर आपने क्या है एक कोयले को ऊपर से गिरा तो आपको कैसी साउंड जो है वो सुनने को मिलती है। आपने कभी इस साउंड को के डिफरेंस, जो ये इनमें से जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं इनके डिफरेंस को कभी आपने नोट किया है? अगर नहीं किया तो आप करके देख सकते हो। आपने देखा होगा जो घंटियाँ लगी होती हैं मंदिर में, ठीक है, वुडन बेल्स जो लगी होती हैं वो क्या होती हैं, वो मेटल से मिलके बनी होती है। जब भी आप उनको क्या करते हो, हैमर्ड करते हो या हार्डली स्ट्रक करते हो किसी चीज़ से, अगर वो टकराती हैं तो एकदम उनमें साउंड प्रोड्यूस होती है ना। जो साउंड प्रोड्यूस होती है क्यों होती है, क्योंकि वो मेटल से बनी होती है। और मेटल के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, जब भी वो किसी हार्ड चीज़ से टकराती है तो उसके अंदर क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस होती है। और उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है सोनोरस। ठीक है, द थिंग मेड अप ऑफ मेटल, जो भी चीज़ें मेटल से बनाई जाती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती है, एक रिंगिंग साउंड। उनमें क्या होती है, एक रिंगिंग साउंड। जब भी वो किसी हार्ड चीज़ से टकराएंगी, जैसे कि मंदिर की घंटियाँ, ठीक है, जब भी वो हार्ड चीज़ से टकराती हैं तो क्या होती है, एकदम साउंड प्रोड्यूस करती है ना। वो किससे मिलकर बनी होती है, मेटल से। सपोज यू हैव 2 बॉक्सेज, आप सपोज करो आपके पास 2 बॉक्सेज हैं जिनकी अपीयरेंस बिल्कुल सेम है। आपके पास 2 बॉक्स हैं जिनकी अपीयरेंस सेम है, लेकिन आपके पास एक जो है वो लकड़ी से मिलके बना हुआ है, एक जो आपके पास जो वुड से मिलके बना हुआ है, और दूसरा जो है वो आपका मेटल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, मेटल से मिलके बना हुआ है। अब आप क्या करते हो, कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड अप ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस। आप क्या करोगे, इन दोनों बॉक्सेस को किसी हार्ड चीज़ से टकरवाओ। आपको नहीं पता कि ये वुड का है या ये मेटल का है, ठीक है, तो आपने इन दोनों पर कोई भी हार्ड चीज़ जो है वो क्या करी, इन दोनों का आपस में टकराया। तो आप पता कर सकते हो कौन सा वुड से बना हुआ है और कौन सा मेटल से। आप घरों में भी अगर आपकी लकड़ियाँ होंगी, लकड़ियों को अगर आप ऐसे आपस में बजाते हो या किसी हार्ड चीज़ से अगर आप टकरवाते हो तो क्या कोई आवाज़ प्रोड्यूस होती है, नहीं होती। लेकिन अगर मेटल के केस में, मेटल अगर गिरता भी है, आयरन अगर आपके ऊपर से गिर भी जाए, अगर कोई आयरन की शीट है कुछ भी है, तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है ना, एक रिंगिंग साउंड आती है। तो मेटल के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, मेटल के अंदर एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम बोलते हैं सोनोरस। ठीक है, तो मेटल कैसे होते हैं, सोनोरस होते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल कैसे होंगे, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती, उनके अंदर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, तो आपने देखा कि आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटीज़, इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के बाद हम कह सकते हैं जो कुछ मटेरियल हैं जो हार्ड होते हैं, ठीक है, कुछ मटेरियल क्या आपके हार्ड होते हैं, यानी कि सम मटेरियल्स आर हार्ड, लस्ट्रस, मैलेबल। हार्ड का मतलब हार्डनेस आपने देखी कि कैसे मेटल जो होते हैं हार्ड होते हैं, लस्ट्रस कैसे शाइनी होते हैं, मैलेबल का मतलब है कैसे जो है उनको अगर आप हैमर करते रहोगे तो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, डक्टाइल जैसे जैसे कैसे आप उन मेटल से एक लंबी लंबी तारें बना सकते हो, और कैसे जो है मेटल जो घंटियाँ जो लगी होती हैं मंदिरों में उनमें से साउंड प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, और जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो ईजिली हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी प्रॉपर्टी जो है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो किसकी है, मेटल की। जो भी ये प्रॉपर्टी पोजेस करेगा, ठीक है, उसी को कहा जाता है मेटल, जिनके अंदर भी ये सारी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, हार्डनेस, शाइनिंग प्रॉपर्टी, मैलेबल, डक्टाइल, वो उसे हम क्या बोलते हैं, मेटल्स। और मेटल के एग्जाम्पल कौन से होंगे, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो है आपके मेटल हैं। ठीक है, उसके बाद जिन मटेरियल के अंदर जैसे कि कोयला है, सल्फर है, क्योंकि ये सॉफ्ट
सॉफ्ट हैं, डल हैं, ठीक है, डल इन अपीयरेंस, और अगर आप इनको हैमर्ड करते हो तो छोटे छोटे पाउडरी अपीयरेंस में टूट जाते हैं, ठीक है, और ये इनके अंदर कोई भी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती नॉन मेटल्स के अंदर, इन कोयले के अंदर, ठीक है, और ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, तो इन मटेरियल को नॉन मेटल्स कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स बताओगे आप नॉन मेटल के, एग्जांपल कौन कौन से होते हैं नॉन मेटल के, तो जो एग्जांपल है नॉन मेटल के वो हैं आपका सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। देखो अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुई आपके 2 और 5। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 से ज़्यादा हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर 4 से ज़्यादा होंगे तो वो क्या हुआ आपका नॉन मेटल, ठीक है। और नॉन मेटल ना तो क्या होते हैं मेलेबल होते हैं, ना तो ये इनको आप हैमर करके क्या है थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो टूट के पाउडरी अपीयरेंस दे देते हैं, इनके अंदर मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी भी नहीं होती, इनको खींच के तारे भी नहीं बनाई जा सकती, तो यानी कि इनके अंदर डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी भी नहीं होती, ठीक है, ये हार्ड भी नहीं होती, ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, और इनकी हेल्प से आप क्या चौक की हेल्प से क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पुअर कंडक्टर होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के। ये सारी प्रॉपर्टी जो है आपको पता लगी नॉन मेटल की और मेटल की, ये सारी जो हैं वो क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी। आप कैसे राइट करोगे इस क्वेश्चन को कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, फिर मेटल और नॉन मेटल राइट करोगे। सबसे फर्स्ट मेटल जो है वो लस्ट्रस होते हैं या नहीं होते, लस्ट्रस यानी कि शाइनी, यस होते हैं ना, तो यानी कि मेटल पोजेस दिस प्रॉपर्टी, नॉन मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती। मेटल कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं या नहीं होते, हार्ड होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, तो आप लिखोगे ये सॉफ्ट होते हैं। फिर उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी, ठीक है, मेलेबिलिटी का मतलब क्या है अभी भी इतनी बार बता चुकी हूँ मैं आपको कि जो मेटल्स हैं उसको आप हैमर करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आप नॉन मेटल को नहीं कर सकते। फिर डक्टिलिटी, जिसमें आप क्या करते हो मेटल को खींच के तारे बना सकते हो, नॉन मेटल में भी ये प्रॉपर्टी डक्टिलिटी की नहीं होती, ठीक है, ऐसे करके आपको पॉइंट्स लिखने हैं। फिर सोनोरस, जो मेटल होते हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, नॉन मेटल नहीं करते, तो दे डू नॉट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरस। ऐसे जो आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है, हो गया आपका कंप्लीट फिजिकल प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, आपका ये 2 क्लासेस के अंदर जो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, या फिर नेक्स्ट क्लास तक आई होप हो जाएगा कंप्लीट आपका ये चैप्टर, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, जो आपका नीचे कमेंट सेक्शन दिया हुआ है ना वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।